हमें संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम कारक के विषय में पढ़ेंगे संस्कृत में। तो सबसे पहले जिन शब्दों के आगे ये सातों विभक्तियाँ जुड़ती हैं उन्हें प्रातिपदिक कहते हैं, ये जानेंगे। ये प्रातिपदिक दो प्रकार के होते हैं। एक वे अर्थवान शब्द जिनका किसी धातु प्रत्यय प्रत्यांत से संबंध न हो, दूसरे वे जो कृदंत तद्धितांत अथवा समस्त हों। इनमें प्रथम प्रकार के अव्युत्पन्न तथा दूसरे प्रकार के व्युत्पन्न प्रातिपदिक कहे जाते हैं। अब अव्युत्पन्न यानी बिना उत्पन्न हुए और व्युत्पन्न यानी उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। आगे है विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए प्रातिपदिकों में जो प्रत्यय लगाए या जोड़े जाते हैं उन्हें सुप कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न काल की क्रियाओं का अर्थ प्रकट करने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें तिंग कहते हैं। इन्हीं सुप और तिंग को विभक्त कहते हैं। तो तिंग को तिङंत कहते हैं, सुप को सुबंत बोला जाता है। आगे विभक्त प्रथमा विभक्त, द्वितीय, तृतीय विभक्त, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये 7 विभक्तियाँ हैं और जो संबोधन को प्रथमा विभक्त में प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार कारक 6 प्रकार के होते हैं। षष्ठी में यानी इसको कारकों में नहीं लिया गया है, इसे तो केवल सुविधा के अनुसार लिया गया है। इस प्रकार कारक 6 प्रकार के होते हैं। प्रथमा विभक्त का चिन्ह होता है ने, यानी इसका अर्थ होता है ने। इसको पूर्ण रूप से बोलते हैं कर्ता ने। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। चतुर्थी को संप्रदान बोलते हैं। पंचमी को अपादान से। षष्ठी को कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन में हे अरे भो आ जाता है। तो ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार हैं, इस तरह से दिए गए हैं ये। आगे है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये सुप प्रत्यय हैं, इनको बोला जाता है सो और जस। इस तरह से अम और सस टा व्याम बेस गे व्याम व्यस ङस व्याम व्यस ङसो साम ङेओ सुप। तो ये सुप प्रत्यय हैं। आगे देखते हैं संबोधन में भी प्रथमा ही विभक्ति प्रयुक्त होती है। इन विभक्ति सूचक प्रत्ययों को सुप कहते हैं। इनके जोड़ने की विधि थोड़ी जटिल है। उदाहरणार्थ सु का तो ऊ उड़ा दिया जाता है क्योंकि वह अनुनासिक है, केवल स रह जाता है। यथा राम प्लस सु बराबर रामस। तो इसको देखो तोड़ेंगे तो देखो राम प्लस सु बराबर रामस, इस तरह से। तो यहाँ सु का उड़ गया, फिर यहाँ पर राम शब्द बना और स का यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, इस तरह से बराबर। तो पहले वीडियो में समझाया था कि स और र 2 अक्षर ऐसे हैं जो कि इनका विसर्ग हो जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कहीं कहीं यह स भी बिल्कुल उड़ा दिया जाता है। जैसे यथा माने जैसे विद्या प्लस सु, तो विद्या का विद्या ही रह जाएगा, सु उड़ा दिया जाएगा तो विद्या शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं टाका ट लोप कर दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक के आदि में च वर्ग ट वर्ग लुप्त हो जाते हैं। आदि माने पहले, तो च वर्ग च छ ज ज, ट वर्ग ट ठ ड ढ, इस तरह से ये च और ट वर्ग लुप्त हो जाते हैं। तो इनका उदाहरणों से स्पष्ट होता है भगवत प्लस टा भ बराबर भगवत। तो टा का आ शेष रहा है यहाँ पर आ, तो शब्द बनकर आया है भगवता, किंतु कहीं टा का स्थान इन ले लेता है, ये भी बात है।
तो यथा यानी जैसे नर प्लस इन, तो इन को जोड़ करके यहाँ पर नरेण बन जाएगा, यानी ई का ए हो जाएगा और न का ण हो जाता है संस्कृत में, तो नरेण शब्द बन गया। परंतु यह विधि जटिल होने पर भी इतनी सुव्यवस्थित है कि यह एक बार समझ लेने पर शब्दों के रूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। इन प्रत्ययों के जोड़ने की संक्षिप्त विधि दी जा रही है नीचे, तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त है, अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना कमेंट करके। धन्यवाद।